श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। अब तो भैया इसी प्रकार नारकासुर भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने चक्र और बाणों से हमारी सारी सेना को नष्ट कर दिया, तब उसे भयंकर क्रोध आएगा और वह हाथी पर सवार होकर भगवान के ऊपर शस्त्रों की वर्षा करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्वारकाधीश, हे कन्हैया। और जैसे ही उन्होंने वर्षा करना प्रारंभ किया, जब भौमासुर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा, तब ऋषिगण साधु साधु कहने लगे और देवताओं ने भगवान पर पुष्पों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। अब पृथ्वी पर भगवान आए और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब तो इस भूलोक पर ज्यादा अत्याचार होने लगा है और वो अत्याचार हमारे पुत्र ही करेंगे। तो भगवान ने सोचा कि हे प्रभु, हे दया निधान, भगवान श्री कृष्ण भगवत को वह दान दिया। फिर भौमासुर के महल में प्रवेश करके भौमासुर से युद्ध किया। लगातार युद्ध करते रहे 18 दिन तक युद्ध हुआ और भौमासुर को हरा दिया। और भौमासुर को हराने के बाद वो 16,000 रानियों को लेकर भगवान आए और उनको कैद से मुक्त करवाया। अब जैसे ही कैद से मुक्त करवाया, 16,000 रानियां कहने लगी, हे कन्हैया, अब तो हम कहाँ रहेंगे, किसके यहाँ रहेंगे, हमें कौन रखेगा, हमको कौन रखेगा। हमारे पति थे, उन्होंने तो कहीं और विवाह कर लिया होगा। उन्होंने कहा, रानियों, आप फिक्र ना करें, आप मेरे साथ ही रहोगे। तो इसलिए भगवान के 16,108 विवाह हुए। श्री भगवान में गले में वैजयंती माला थी और 7 बनमाला पहना दी, और जो 16,000 रानियां थी वो एक एक से आई और कन्हैया को एक एक से सब माला पहनाने लगी। 16,000 रानियों ने कन्हैया को माला पहनाई, कन्हैया को माला पहनाते कन्हैया उतारते, और 16,000 रानियों ने 16,000 हार हुए होंगे। तो इतना एक बहुत बड़ा एक गट्ठा बन गया मालाओं का, कितना एक बहुत बड़ा गट्ठा बन गया मालाओं का। 16,000 माला कुछ कहती है। 16,000 माला जब पहनाई तो 16 दिन ही बीत गए। कितने दिन बीत गए? 16 दिन ही बीत गए। अब तो जैसे ही 16 दिन बीते और उनको अपने घर लेकर गए और भगवान ने उनके लिए एक अलग अलग रूम की व्यवस्था करवाई, अलग अलग जगह अलग स्त्रियों को और 16,000 रानियों को अलग अलग रूम दे दी। तो अब तो एक दिन नारद जी ने सोचा कि कन्हैया ने इतनी विवाह तो कर रहे हैं, मैं इनको थोड़ा देखूं, हम इनको देखें। अब तो कन्हैया जैसे ही आए, कन्हैया के पास नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि पहली रानी के यहाँ गए, फिर दूसरी के यहाँ गए, तीसरी के यहाँ गए, तो वहाँ भगवान 16,108 रानियों के साथ रमण कर रहे हैं। किसी के घर में कुछ कर रही हैं, किसी के घर में कुछ कर रही हैं, किसी के घर में लेटे हैं, किसी के घर में सो रही हैं और किसी के घर में गोदी में हैं। नारद जी चक्कर में पड़ गए। नारद जी सोचने लगे, अरे भगवान 16,108 कैसे हो गए, कहां से हो गए? ऐसी लीला है भगवान की, कब और कहां आ जाए कोई पता नहीं। अब तो जब रुक्मिणी जी को अहंकार हो गया कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं,
कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं। अब तो भैया जैसे ही अहंकार हुआ और सोचने लगे भगवान कि अब तो रुक्मणी को अपने आप पर बहुत बड़ा अहंकार हो गया है, इसके अहंकार को कैसे तोड़ा जाए। तो हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी से कहा कि जाओ, एक दूत को भेजा कि जाओ वन में हनुमान जी महाराज बैठे होंगे, आप उनको लेकर आओ। अब तो भैया एक दूत ने जाके हनुमान जी से कहा कि आपको भगवान ने याद किया है, आपको भगवान ने याद किया है। अब तो भगवान ने कहा कि आप चलो, मैं आता। आप चलो। किसको भेजा भगवान ने? गरुड़ जी को भेजा और गरुड़ से कहा कि हे गरुड़ देव आप चलो, मैं आपसे पहले मैं वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा। गरुड़ ने कहा क्या आप मुझसे भी गुड़ सकते हो? क्या आप मुझसे भी ज्यादा पहले पहुंच सकते हो? उन्होंने कहा हाँ गरुड़, मैं तुमसे पहले ही पहुंच सकता हूं। अब तो गरुड़ जी वहां से चले और गरुड़ जी से पहले हनुमान जी कृष्ण भगवान के यहाँ पर आए और कृष्ण सुदर्शन चक्र उनकी बाहर रक्षा कर रहा था। तो सुदर्शन ने कहा कि हे आप कौन हो? हे वानर आप कहाँ जाना चाहते हो? उन्होंने कहा मुझे भगवान ने याद किया है, मुझे भगवान ने याद किया है, मुझे अंदर जाने दो। उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझसे मना कर रखा है, वो कोई भी आए आप उसको अंदर नहीं आने देना, कोई भी हो उसे आप अंदर मत आने देना। अब तो भैया जैसे ही सुदर्शन ने हनुमान जी को रोकना चाहा, हनुमान जी ने उस सुदर्शन को पकड़ा और अपने मुंह में दबा लिया। क्या किया? हनुमान जी ने उस सुदर्शन को अपने मुख में दबा लिया और जैसे ही दबाया अब तो अंदर प्रवेश हो गए। और जैसे ही द्वारका में प्रवेश हुए भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी बैठी हुई। भगवान कृष्ण और रुक्मणी जैसे ही बैठी हुई थी उनसे कहा हे प्रभु आपके बगल में ये कौन है? आपके बगल में ये कौन बैठी है? मेरी माता कहाँ है? मेरी मैया कहाँ है? ये कौन है? किसको आपने अपने पास में बैठा लिया? इतनी बात रुक्मणी ने सुनी। रुक्मणी का अहंकार चूर चूर हो गया। रुक्मणी का जो अपने आप पर बड़ा गर्व था वो चकनाचूर हो गया। अब तो रुक्मणी सोचने लगी कि मुझसे भी कोई भाग्यशाली है। इसी प्रकार भैया गरुड़ का गर्व दूर किया, सुदर्शन का गर्व दूर किया और रुक्मणी का गर्व भी दूर किया। भगवान जब भी तो कहता हूँ अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, कोई भरोसा नहीं भैया। क्या भरोसा है इस जिंदगी का और साथ देती नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। आज हम इस जगह कथा कर रहे हैं, कल हम रहे या ना रहे कोई भरोसा नहीं है। हमें हमारी गारंटी नहीं है, हम किसी और की गारंटी कैसे ले सकते हैं? हमें हमारा पता नहीं है, हम किसी और की कैसे पता कर सकते? भगवान तो है नहीं हम जो हमें कह दें कि भैया हम अमर हैं। हम भगवान तो है नहीं कि हम बोल दें कि हम अमर हैं। इस पृथ्वी पर ना कोई अमर था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। अमर तो सिर्फ भगवान है। ठाकुर जी को नीचे क्यों नहीं रखा जाता? मुझे बताओ, ठाकुर जी को नीचे क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि इसलिए उनको नीचे नहीं रखा जाता, अगर इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसको मरना सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल मरना है, कभी तो मरना है।
हाँ, श्वास श्वास में हरि भज व्रत श्वास मत खोए, और ना जानी सो श्वास का अब गबन होए ना होए। कोई भरोसा नहीं भैया, जितना हो सके, जिसके भाग्य में जितना लिखा है उतना उसको मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कर है तो तस फल चाखा। कर्म करो, फल की इच्छा क्यों करते हो? जब आप पढ़ाई करोगे तभी पेपर में पास होगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो पेपर में क्या लिख के आओगे? जब आपने कुछ पढ़ा होगा तभी तो आप लिख के आओगे। जब आपने कुछ पढ़ा होगा तभी तो पेपर में लिख के आओगे। और जो आपने पढ़ा ही नहीं और वहां जाकर बैठ गए कि अब मैं क्या लिखूं, कि अब मैं क्या लिखूं। अरे भैया, इसलिए कह रहा हूं कर्म पर ध्यान दो, कर्म पर ध्यान दो। अपने जो भगवान ने हमें जन्म दिया है ना, इसको उज्जवल बनाओ, कुछ करके दिखाओ। लोग बाग आपसे कहते हैं ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कर्म करोगे तो मैं इस व्यासपीठ से कहता हूं कि आप एक दिन बहुत ऊंचाई को छू जाओगे। संसार में क्या रखा है? कोई किसी का नहीं है, ना था और ना है। कौन कब धोखा दे दे कोई भरोसा नहीं इस जिंदगी में। इसलिए भैया हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि किसी पर ना विश्वास करो और ना कभी करना चाहिए। अब तो अपने कर्म में लगे रहो, भगवान की सेवा में लगे रहो, पूजा पाठ में लगे रहो। अगर हाँ आपको ऊंचा ही जाना है तो अगर आपको जैसे नहीं बाप वोटो कर दे बंद वोटो वैसे यार, अरे चटक ही न बंद कर रहा मैं कहता हूँ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, इधर उधर मुंह मत मारो और ना चाहिए। अब तो भैया अगर आपको कुछ बनना है तो आपको हमेशा कर्म करना चाहिए। आपको अगर कुछ करके दिखाना है तो कर्म करो, दृढ़ विश्वास रखो कि हमको वो बनना है तो दिखाओ, करके दिखाओ। मनुष्य कोई ऊंचा नहीं है, जो मनुष्य ना कर सके उसे। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो देने वाले भगवान हैं। अब तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र पैदा हुए? 10 पुत्र पैदा हुए। और भगवान के यहाँ 16,108 रानी थी और एक रानी के 10 पुत्र पैदा हुए। लगाओ कितने पुत्र पैदा हुए? पूरा एक गांव बन गया। क्या बन गया? पूरा एक गांव बन गया। अब तो भैया राजकुमारी देखती रही कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे पास ही बने रहते हैं। इससे वह यही समझती रही कि श्री कृष्ण को ही सबसे प्यारी मैं हूँ, श्री कृष्ण को सबसे प्यारी मैं लगती हूँ। रुक्मणी के गर्भ उत्पादन पुत्रों का नाम शुभुंग, चारु देश सुदेश, पराक्रमी, चारु देह, सुचारु, चारु भद्र, चारु गुप्त और चारु चंद्र और चारु विचार और चारु, ये किसके पुत्र थे? रुक्मणी के। अब सत्यभामा के पुत्र भानु, शुभानु, शोभानु, स्वभान, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृद्धभानु और अतिभानु और श्रीभानु और प्रतिभानु, ये कौन के पुत्र थे? सत्यभामा के। और जामवती के शंभ, सुमित्र, पुरोजित, सत्यजित, सहजित्र, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण और कृतु, ये कौन के पुत्र थे? जामवती। और अब सत्या के गर्भ से वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती, ये 10 पुत्र
सत्या के थे। अब कलिंद के गर्भ से सुत, कवि, वैश्य, वीर, स्वभाव, भद्र, शांति, दर्श, पूर्वमाश और सौमक, ये किसके गर्भ से पैदा हुए? कलिंदनी के से। और मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से भी 10 पुत्र पैदा हुए और उनका नाम है प्रघोष, गायत्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उर्वल, सह, महाशक्ति, औज और अपराजित। किसके पुत्र थे? ये लक्ष्मणा के। अब मित्रवंद्रा के पुत्र वृक, हर्ष, अनिल, ग्रंथ, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन और महेश और चुक्ति। और भद्रा के पुत्र हुए समार्जित, वत्सैन, शूर, प्रहरण, अर्जित, जय, सुभद्र, वाम और आयु और सत्यक। इन पटरानियों के आदि श्री भगवान की 16,108 रानियां थे। उनके दीप्तिमान और ताम्र तत्व आदि 10 पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र पैदा हुए? 10 पुत्र पैदा हुए। रुक्मणी नंदन प्रभुन का मायावती रति अतिरिक्त भोजकट नगर का एक रक्षक था। अब तो परीक्षित एक दिन बल पुरुष के घमंड से चूरवाणासुर ने अपने समीप ही भगवान भोले शंकर के चरण कमलों से सूर्य की समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, 2 सहस्त्र त्वयादहा वित्यो कर्णेय विक्ष्वया पित्योदनः विश्वतम ततयो कृत्रे मोक्षत्यो तपोधनः। उन्होंने कहा, क्यों त्रिलोकी में आपको छोड़कर अनिरुद्ध कोई वीर योद्धा है? क्या आपसे बड़ा भी कोई वीर योद्धा है? बाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध करके कहा, हे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। वह योद्धा तेरे घमंड को चूर चूर कर देगा। उस दिन समझ जाना कि आपकी मृत्यु उसके हाथ में है। अब तो वाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट गया। वह मूर्ख भगवान शंकर को आदेश अनुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिससे उसके वल्लवीर का नाश होगा। यदम बीलस्य वील कारणम मोक्षते तपोधना सम्मस्य सम्मुखम तदवेयो कतवे भवा। बाणासुर की एक कन्या थी, भूषा नाम की, वह अभी कुंवारी थी। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम होगा, मेरा विवाह होगा। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसके अनिरुद्ध जी को कभी ना तो देखा था और ना कभी सुना था। ना अनिरुद्ध को कभी देखा था और ना उन्होंने कभी सुना था। अब तो स्वप्न में ही उन्हें देखकर कहने लगी, प्राण प्यारे तुम कहाँ हो? उसकी नींद टूट गई जब उन्होंने उससे देखा कि सहेलियों के बीच में हूँ। तब वह बड़ी ही लज्जित हुई। अब तो भैया बाणासुर ने मंत्री की पुत्री का नाम था चित्रलेखा। वह उषा की सहेली थी। चित्रलेखा योगिनी थी। उसे जब अपनी सहेलियों का उषा की हृदय की व्यथा मालूम हुई तब उसने पहले सूर्य वंश राजकुमारों से चित्र बना कर उसे दिखाए, परंतु उषा ने साफ साफ कह दिया कि इनसे किसी से भी विवाह नहीं करूंगा। अब चित्रलेखा ने यदुवंश वीर राजकुमारों से चित्र बनाकर दिखलाया। अनिरुद्ध का चित्र देखते ही लज्जित हो गई, शर्मने लगी, सोचने लगी, यतस्य यज्जदत्यो कारणामुक्तयो तपोघना विश्वतम विश्ववेवाणम तदापिहु सर्वेश्वराय देवनस्य कृष्णा विस्थितो मोम पतो भवा। कृष्ण भगवान ने कहा, हे अनिरुद्ध, तुम विवाह करना चाहते हो? अनिरुद्ध किसका पुत्र था? भगवान कृष्ण का पुत्र था। उससे कहा, हे अनिरुद्ध, तुम विवाह करना चाहते हो? तुम विवाह योग्य हो गए हो। अब तो भैया
उषा सोचने लगी अपने मन ही मन, और शैलियों के कक्ष में उन्होंने ले जाकर उषा का दर्शन करा दी। अब उषा अपने महल में अनिरुद्ध जी के साथ विहार करने लगी। उनका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ना रहा और अनिरुद्ध जी जो भूल गए थे कि उन्हें यहाँ आए हुए कितने दिन हुए, उनको यहाँ आए कितने दिन हो गए। अनिरुद्ध जी सहस्वास उसका को विचार करने लगे, सोचने लगे, चिंतन करने लगे। अभी तो भैया ऐसे आदि आदि वृत्तांत हुए। राजा नृग की कथा सुनाते हैं। ये राजा नृग कौन था और कहां से आया? राजा नृगसम मृगेन धारणम नृगाजिशंवद नृगेण वक्षते सदा तंब नृगेणा सद्विदा। अब तो भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन शंभ प्रभुन आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए एक उपवन में पहुंचे। वहां पर उन्होंने प्यास लग रही थी, तब वे एक कुएं के पास गए। उसमें जल तो नहीं था, परंतु उसमें एक उन्होंने पर्वत के समान विशाल गिरगिट को देखा। विशाल गिरगिट को देखा और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, परंतु वह उसे निकाल ना सके। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, भगवान श्री कृष्ण उनसे यह वृत्तांत जानकर बहुत खुश हुए। कुएं के पास आए और खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। अब तो भगवान कर कमलों का स्पर्श होने से उसके सारे अशुभ कर्म नष्ट हो गए और वह देव रूप के परिणत हो गया, देव बन गया। और जैसे ही देव रूप में उज्जवल हुआ, उसकी सुंदर देह हुई और भगवान को प्रणाम करने लगा। हे प्रभु, हे दया निधान, हे करुणा निधान। परीक्षित जी महाराज इच्छुक का पुत्र था राजा नृग। किसका पुत्र था? महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र था नृग। एक तपस्वी ब्राह्मण की गाय इसकी गौ के आकर मिल गई थी। राजा ने अनजाने में उसको दान दे दिया। उससे इस अपराध के कारण ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया कि जिससे कल्प वृक्ष के समान गिरगिट हो जा। तू क्या हुआ? एक ब्राह्मण को राजा नृग ने एक गाय को दान किया और जैसे ही उस गाय को दान किया, वो गाय पुनः उसी झुंड में आकर मिली और उसी झुंड में आकर एक दिन दूसरा ब्राह्मण आया और वो ही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। वो ही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब तो दूसरा ब्राह्मण सोचने लगा और दूसरा ब्राह्मण कहा, ए भैया, ए ब्राह्मण, ये गाय तो मुझे दी है। दूसरा ब्राह्मण कहने लगा, ये गाय मुझे दी है। दोनों झगड़ने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे, लड़ने लगे और राजा के पास पहुंचे। राजा से कहने लगे, हे राजन, ये गाय आपने मुझे दी थी। और दूसरा कहने लगा ब्राह्मण, हे राजन, ये गाय तुमने मुझे दी थी, ये गाय आपने मुझे दी थी। अब तो दोनों को समझाने लगे, अरे भैया, आपको मैं दूसरी गाय दे दूंगा। नहीं नहीं, मुझे तो ये ही चाहिए। और दूसरा ब्राह्मण कह रहा है, अरे नहीं नहीं, मुझे तो यही वाली गाय चाहिए। और राजा नृग को श्राप दिया कि हे राजा नृग, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम गिरगिट बन जाओ। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम गिरगिट बन जाओ। और वही गिरगिट कुएं में था जो भगवान ने उनका उद्धार किया। कौन था गिरगिट? कौन बना? राजा नृग। क्यों बना? गैया दान करने से वो गिरगिट बन गया। जब दानियों का ये हाल है, जब दानियों का ये हाल है, तो हम जैसों का क्या हाल होगा? इसलिए ना, दान भी सोच समझ कर देना चाहिए। दान भी सोच समझ कर देना चाहिए। कभी संकल्प नहीं करना चाहिए, कभी भी संकल्प नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। अगर आपने संकल्प किया है तो आप उसे पूर्ण करो।
अब तो भैया आगे चल के बलराम जी का ब्रज में गमन हुआ और पौंडक और काशीराज का उद्धार। अब आपको मैं पौंडक की कथा सुनाता हूँ। कौन थे पौंडक? सब जानते हो पौंडक को, सब जानते हो। हाँ, पौंडक भी एक राजा था। कौन था? एक राजा था जो भगवान के कार्य करता। मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही बाल कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। भगवान करते ऐसे, वो भी करता। भगवान की जैसा एक सुदर्शन चक्र को रख लिया, शंख रख लिया, एक बंसी को रख लिया, मुहर मुकुट लगा लिया, नकली ढोंग करने लगा। कौन? भगवान पौंडक। अपन को अपने आप को बोलता था मैं भगवान पौंडक हूँ। परीक्षित मूर्ख पड़ोसी राजा इसे कह कर बकाया करते थे कि तुम वसुदेव हो और जगत की रक्षा के लिए तुम्हारा पृथ्वी पर अवतार हुआ है। जगत के लिए तुम्हारा पृथ्वी पर अवतार हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि मूर्ख अपने को भी भगवान वसुदेव बैठा था, अपने आप को भी भगवान वासुदेव मान बैठा था। अब तो परीक्षित जी मंदमती पौंडक की हो गई। बहकी बात सुनकर उग्रसेन के आदि सभासद से जोर जोर से हंसने लगा। उन लोगों से हंसी समस्त होने के भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा कि तुम जाकर राजा के यह कह देना कि अरे मूर्ख, मैं आपके चक्र आदि चिन्हों से नहीं छोड़ूंगा। भगवान के पास जो चक्र और गदा थे उनसे कहा आओ कि मैं आपके चिन्ह आदि को नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके चिन्ह आदि को नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे उन साथियों को भी नहीं छोड़ूंगा। और बहका भी में तू इस प्रकार से बहक रहा है। भगवान का यह संदेश लेकर दूत अपने स्वामी राजा पौंडक के पास गया। जब विस्तार पूर्वक उसे कह सुनाया, इधर भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी और पौंडक और भगवान दोनों ने युद्ध किया और भगवान ने एक सुदर्शन चक्र को घुमाया और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। तो पौंडक मारने वाले भगवान की जय हो। इसी प्रकार भैया पौंडक का उद्धार हुआ। पौंडक का उद्धार हो गया। इसी प्रकार भैया किसी को भगवान का रूप नहीं लेना चाहिए। अब तो कौरवों और बलराम का खूब संगम विवाह कैसे हुआ और कब हुआ ये आपको कथा सुनाता हूँ। कौरवों पर बालाजी की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई। जामवती नंदन शब्न अकेले ही स्वयंवर में स्थित दुर्योधन सुंदरी कन्या लक्ष्मणा और हरलाए। इससे कौरवों को बड़ा ही क्रोध हुआ। कौरवों को बड़ा ही क्रोध हुआ। वे कर्ण और सेनापति बनाकर शम से युद्ध करने चल दिए। कौरवों ने बहुत परिश्रम एवं अपने बहुत से सैनिकों को गवा देने के पश्चात शम को ही रथ से विहीन कर दिया। देवर्षि नारद यह समाचार सुनकर यदुवंशी के बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने महाराज उग्रसेन से यज्ञ लेकर कौरवों पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी करने लगे। उस समय बलराम जी उन्हें समझा रहे। स्वयं सूर्य के समान तेज गति वाले रथ को रोकने के लिए प्रयत्न हुए, सोचने लगे। अब तो भैया इसी प्रकार देवर्षि नारद जी भगवान की गृह चर्चा देखना। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या, उसके पास जरासंध के कैदी राजाओं को दूत का आना और भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पधारना। देवर्षि आपको यह सलाह दी कि आपके पूर्व वायु पांडवों को राजस्व यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। और पांडवों का राजस्व यज्ञ हुआ, जरासंध का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर सब के सामने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, गोविंद हे सर्वश्रेष्ठ, हे राजर्षि। किसके पास पहुंचे? जरासंध के पास। जरासंध बड़ा ही बलशाली था। कौन था? जरासंध बड़ा ही बलशाली था। जरासंध के पास पांडवों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। पांडवों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास चले गए। उनसे कहा कि हे जरासंध,
हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। हे जरासंध, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। उन्होंने कहा भैया आप युद्ध तो कर सकते हो, लेकिन आप हो कौन? आप हो कौन? उन्होंने कहा हम ब्राह्मण हैं, दिखते नहीं हैं। अरे भैया आप शक्ल से तो ब्राह्मण नहीं लगते, आप तो कोई क्षत्रिय बालक लगते हो, आप तो कोई क्षत्रिय बालक लगते हो। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण हैं। उन्होंने युद्ध किया और जरासंध को अपने हाथों से दोनों बगल इधर डाल दिया, उधर डाल दिया और जरासंध का वध हो गया। बोलो जरासंध मारने वाले भगवान की जय हो। इसी प्रकार भैया जरासंध का समाप्त किया। आज कथा थोड़ी ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभाव है कि आज कथा पूर्ण करनी है, समय के अभाव रहते हुए, इसलिए मैं आपको पूर्ण वृत्तांत नहीं सुना पा रहा। अगर मैं आपको पूर्ण वृत्तांत सुनाऊंगा तो एक कथा ही इतनी बड़ी है, कम से कम 6 घंटे लग जाएंगे। अब तो भैया जरासंध से जेल से मुक्त कराकर राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट जाना, भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार कैसे हुआ और कब हुआ। अब तो भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर और जरासंध का वध और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा एवं सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण को आज्ञा दे दी। प्राप्त यज्ञ योग उचित समय आने पर वेदों को ज्ञाता ब्राह्मण ऋषि आचार्य होता है, आदि के रूप में वर्ण होगा। अब तो तत्पश्चात ऋषि ब्राह्मणों ने सोने के हलों में यज्ञ भूमि जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्र की विधि के अनुसार यज्ञ की दीक्षा दी। यज्ञ की दीक्षा दी। उस समय देवताओं ने समान तेजस्वी ब्राह्मण ने युधिष्ठिर से राज्य से यज्ञ करवाया। फिर ठीक ही वैसे ही पूर्व काल में देवताओं के वरुण से कराया था। अब सभासद इस बात पर विचार करने लगे, सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भैया जितनी मति उतनी थी, जितने उसके पास था वो सब कुछ दे दिया। अब तो यदि वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ही अग्र पूजा होनी चाहिए। जब तो भैया उस सभा में भगवान पहुंचे, राजा बैठे हुए थे, सब राजाओं की सभा बैठी थी, सब राजा अपने अपने आसन पर बैठे थे। अब तो उन्होंने कहा कि भैया इस पृथ्वी पर अग्र पूजा किसकी की जाए, अग्र पूजा के काबिल कौन है, किसकी अग्र पूजा की जाए। तो भैया सब ने अपने मन में विचार कर कर कहा कि इस पूजा के काबिल तो हमारा कन्हैया है, हमारा कृष्ण है, उसकी सबसे प्रथम पूजा होनी चाहिए। हमारा कन्हैया है, उसकी सबसे पहले अग्र पूजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा अरे शिशुपाल खड़ा हो गया, कौन है कन्हैया, कहां से आया है कन्हैया, कन्हैया को ये पता है उसके माता पिता कौन है, कन्हैया को ये भी पता है कि उसके माता पिता कौन है। शिशुपाल भड़क उठा। शिशुपाल कौन था? कन्हैया के बुआ जी का लड़का था। कौन का पुत्र था? कन्हैया के बुआ जी का बच्चा था। कौन? शिशुपाल। और जो उनकी बुआ जी थी ना, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पुत्र को क्षमा कर देना। उन्होंने कहा मैं शिशुपाल को 100 गारी दे देगा जब तक मैं उसको माफ करता रहूंगा। अगर वो मुझसे 100 भी गारी दे दे तो मैं उसको माफ कर दूंगा। अगर 100 से एक भी ज्यादा मुझसे उसने गारी दी तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब तो भैया शिशुपाल ने गारी देना प्रारंभ किया। वो तो छलिया है, दुष्ट है, निशाचर है, पापी है, ढोंगी है। उसके माता पिता का पता नहीं कहां से आए हैं, कौन है उसके माता पिता का पता है, कौन है उसके माता पिता, आदि आदि गारी देने लगा। अब तो कृष्ण भगवान ने कहा
बलदाऊ भड़कने लगे। बलदाऊ भड़कने लगे। बलदाऊ कह रहे थे, अरे कन्हैया, तू तो इसकी शिशुपाल की बातों को ऐसे सुन रहा है जैसे तेरे पास कोई कर्ज रखा हो, जैसे तेरे पास कोई कर्ज रखा हो, इस प्रकार तू उसकी बातों को सुन रहा है। मुझ पे तो सुनने का सहन नहीं है। और बलदाऊ भड़कने लगे और कन्हैया ने उनके हाथ को पकड़ लिया। अरे बलदाऊ, मैं अभी वंचित हूँ। मैंने बुआ को वचन दे रखा है कि जब तक शिशुपाल मुझको 100 गालियां ना दे दे, जब तक मैं उसको मार नहीं सकता। जब तक शिशुपाल मुझसे 100 गाली नहीं दे देगा, जब तक मैं उसको ना मार सकता हूँ, ना वो मर सकता है। अब तो भैया बलदाऊ और कृष्ण आगे चले जा रहे हैं और चलते चलते उन्होंने आधी गारी प्रारंभ दिया। गारी देने लगा शिशुपाल और 99 जब गारी हुई तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे शिशुपाल सुनता है, हे शिशुपाल तू सुनता है, तेरी 99 गारी हो चुकी है। अगर तूने एक भी गारी अब अपने मुंह से निकाली तो मैं तेरा वध कर दूंगा। अगर एक भी गाली तेरे मुख से निकाली तो मैं तेरा वध कर दूंगा। कन्हैया ने कहा, अब तो अरे तू क्या कर लेगा मेरा, क्या उखाड़ लेगा? तुझ जैसे वीर मैंने अनेक देखे, क्या उखाड़ेगा तू मेरा? तुझ जैसे झूठे बहुत देखे, तुझ जैसे पापी बहुत देखे। अब तो कन्हैया को गुस्सा आया, अपने सुदर्शन चक्र को निकाला और जैसे ही सुदर्शन चक्र को निकाला और शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। बोलो शिशुपाल मारने वाले भगवान की जय हो। इसी प्रकार भैया शिशुपाल का उद्धार हुआ। इसी प्रकार शिशुपाल को मारा भगवान ने और उसमें से एक चमकती एक सुंदर उजाला निकली जो ज्वाला भगवान के अंदर समा गई। बलदाऊ ने पूछा कि हे कन्हैया, इसमें से ये ज्योत निकली है वो आप में क्यों समाई? ये ज्योत निकली है वो आप में क्यों समाई? उसने कहा, कन्हैया ये हमारे भुआजा का पुत्र था, इसलिए हमसे प्रेम तो बहुत करता था, इसलिए इसका जो ज्योति जली है वो हम में प्रवीण हो गई। अब तो भैया राष्ट्रीय यज्ञ हुए, दुर्योधन का अपमान। परीक्षित पूछने लगे, हे परीक्षित, शल्व के साथ यादवों का युद्ध और शल्व का उद्धार अब मैं आपको सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक समय की बात है, शल्व शिशुपाल का प्रिय मित्र था। उसने जब शिशुपाल की मृत्यु का समाचार सुना तो उसने सभी उत्पत्ति नरपति इसी प्रकार भैया अब तो शिशुपाल की मृत्यु का समाचार सुना, उसने सब अपने नरपतियों के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी पे यदुवंशियों का मिटाकर ही सांस लूंगा। मैं इस पृथ्वी पर सभी यदुवंशियों को नष्ट कर दूंगा, सबको मरवा दूंगा। उसने देवादिदेव भगवान भोलेनाथ की आराधना करके उनसे ऐसा विमान मांगा कि देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य और नाग आदि उस विमान वेरा का जा सके। वहां विमान क्या था? एक अस्त्र की सुसज्जित नगर था। क्या था? एक अस्त्र सुसज्जित नगर था। अब तो भैया बड़ी महिमा है और बड़ी कृपा है भगवान की। और सोचने लगा कि अब उससे विमान का चढ़कर यदुवंशियों पर अचानक ही चढ़ाई कर दी। परीक्षित शल्व ने मंत्री भगवान ने अपनी औलादी गदा से प्रभुन का प्रहार किया। अब एक समय की बात है, जो यादव वंश थे, एक दिन उनके यहाँ कुछ ब्राह्मण आए, साधु संत आए। कुछ ब्राह्मण आए और साधु संत आए। अब तो उन यादवों ने सोचा, 4-5 लड़के इकट्ठे हुए, एक ने उन कपड़ों को अंदर अपने रख लिया और उसको साड़ी वगैरह पहनाने लगे और साड़ी पहनाई। अब उसको ले जाने लगे और ब्राह्मण की जार पूछने लगे, उन साधुओं से पूछने लगे, अरे साधु महाराज, हमारे ये गर्भ से है, इसको क्या पैदा होगा?
ये गर्भ से है, इसको क्या पैदा होगा। और वो कौन थे? भगवान कृष्ण के पुत्र। अब तो भैया वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा कि इससे कोई पुत्र पैदा नहीं होगा, इससे एक मूसल पैदा होगा जिससे यादवों का संहार होगा। क्या होगा? इससे एक मूसल पैदा होगा और इससे यादवों का संहार होगा और यादव खुद लड़ लड़ के मर जाएंगे। अब तो भैया उनमें से देखा कि एक लोहे का मूसल निकला, एक लोहे का मूसल निकला और उस मूसल को घिसते रहे, नदी के तट पर घिसते रहे और उस मूसल से पैदा हुई, क्या पैदा हुई? क्या पैदा हुई? उस मूसल से पैदा हुई युधिष्ठिर नाम की घास। उससे सब यादवंश लड़ने लगे, झगड़ने लगे, भिड़ने लगे और वो अपने आप ही मिट गए। यादव अपने आप ही मिट गए। अब तो भैया त्रिगुण का प्रहार कर दिया जिससे उनकी छाती फट गई। उनका सारथी दारुक रथ चला रहा था, वह उन्हें सारथी धर्म निभाते हुए रणभूमि से निकल कर ले गया। जब उनकी मूर्छा जागी तो वे दारुक पर बहुत ही नाराज हुई, दारुक पर बहुत नाराज हुए। फिर उन्होंने कवच धारण करके पुनः रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। प्रगुण का लगातार 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ होकर लड़ने लगे। लड़ते रहे और उसी तीर से सभी यदुवंशियों का नाश हुआ। उसी तीर से सभी यदुवंशियों का विनाश हो गया। इस प्रकार यदुवंश, एक यदुवंश बचा था। कौन बचा था? सिर्फ एक यादव बचा था, एक ही यदुवंशी बचा जिससे इतनी जाति पैदा हो गई, इतने यादव पैदा हो गए। अगर भैया अगर वो पूरे यदुवंशी जिंदे होते तो आज कितने यदुवंशी होते? हाँ, पूरा क्षेत्रीय यदुवंशियों का होता और हम और आप तो छोटे मोटे कम होते। लगाओ अंदाज, एक यदुवंशी से इतने यदुवंशी हो गए। और अगर वो पूरे यदुवंशी जीवित रहते तो कितने यदुवंशी पैदा होते? इसलिए यदुवंशी आज भी हैं। वो यदुवंशी नहीं है, वो अय्यर हैं। कौन है? अय्यर। यदुवंशी पहले थे, अब नहीं है। अब तो कहते हैं वो कि भगवान ने हमें जन्म लिया, भगवान ने हमें जन्म लिया। बहुत सी यादव बोलती हैं, जहां जाके कहो बोलती है ना कि भगवान ने हमें जन्म लिया। अरे भगवान ने भैया तुम्हें जन्म लिया मानते हैं, भगवान जैसा कर्म कर रहे हो। भगवान ने तो अच्छे अच्छे कर्म किए, क्या आप कर रहे हो? भगवान ने तो हमें भी जन्म लिया, ब्राह्मणों में भी जन्म लिया है और हम में तो भैया एक नहीं अनेक जन्म लिए हैं। वामन अवतार लिया है, परशुराम अवतार लिया है, ऋषि अवतार लिया है। ब्राह्मणों में तो बहुत जन्म लिया है। हम तो कभी बोलते ही नहीं, हम तो कभी बोलते नहीं कि भगवान ने हमें जन्म लिया। और यादव में एक जन्म क्या ले लिया है? ऐसी लीला है। अब तो भैया इसी प्रकार भगवान यादवों का वंश प्राप्त हुआ। धनवंत और उद्धार और विदुर जी का भगवान पर कृपा करना, तीर्थ यात्रा बलराम जी के साथ सूत जी का वध और आगे चल के भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत और ऐश्वर्य। कौन थे ये सुदामा जी? कौन थे सुदामा जी? कोई जानता है? सुदामा एक ब्राह्मण था, पहले पैसे वाला था सुदामा। ये गरीब कब से बना और क्यों बना? क्यों बना ये गरीब, पता है आपको? हाँ, सुदामा इसलिए गरीब बना, ये छोटे थे। भगवान कृष्ण और
सुदामा एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, एक ही जगह पढ़ते थे। अब तो भैया उस जगह पढ़ते थे तो उनकी यहाँ एक गुरु माता थी। कौन थी? गुरु माता। तो गुरु माता ने सोचा, क्या सोचा गुरु माता ने? एक डोकरी थी, डोकरी। कौन थी? एक डोकरी थी जो बेचारी रोज मांग कर लाती थी। सुनना है आप ध्यान से इस बात को, मैं आपसे पूछूंगा शाम को, ध्यान देना। नहीं, मैं अभी कथा से विराम लूंगा ना, जब पूछूंगा। तो एक डोकरी थी, वो बहुत गरीब थी। कौन थी? वो बहुत गरीब थी। वो रोज चने मांग कर लाती थी। उसने वो चने को एक जैसा मटका टाइप में बना रहता है ना, उसमें रोज डालती। उन चनों को वह रोज उस मटके में डालती और वो मटका भर गया। और उसमें उसने लाल कपड़े को लपेटा और बांध दिया। उसने सोचा कि मैं इसको फिर कभी खाऊंगी। अब एक दिन भैया चोर आए। कौन आए? चोर। और वो चोर ने सोचा कि इस बुढ़िया ने इसमें सोना चांदी आदि रख रखा है। क्या सोचा? उन चोरों ने सोचा इसमें सोना चांदी आदि रख रखा है। तो वो चोर उस मटकी को ले गए। और जैसे ही मटकी को ले गए और वो कन्हैया और सुदामा जिस आश्रम में पढ़ते थे उस आश्रम में उसको खोला। उस आश्रम में गुरु माँ के यहाँ खोला तो उसमें देखा कि चने भरे हुए थे। क्या भरे हुए थे? चने। और वो चने को वहीं छोड़ गए। कहाँ पे छोड़ गए? जो गुरु माता का आश्रम था वहीं पर छोड़ गए। और उस जो डोकरी थी जो रोज भीख मांग कर लाती थी, उसने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि जो भी मेरे इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। जो भी मेरे इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा। भैया उस जो बुढ़िया डुकैया थी उसने कहा कि जो भी मेरे चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब भैया एक दिन गुरु माँ ने कहा, गुरु माँ को चने को लेकर वो घर में ले गई। शायद कोई छोड़ गया होगा इन चनों को, शायद कोई छोड़ गया होगा। वो घर में ले गई। अब तो भैया एक दिन लकड़ी बीत गई, आश्रम की लकड़ी बीत गई। और कन्हैया और सुदामा से कहा, अरे लल्ला सुनते हो, आज हमारे आश्रम में लकड़ी खत्म हो गई है, कृपया आप लकड़ी लेने चले जाओगे? उन्होंने कहा, हाँ भैया हम चले जाएंगे। हाँ माता हम चले जाएंगे। अब तो भैया कृष्ण भगवान निकल गए और सुदामा को उन चनों को दे दिया जो वो चोर लाए थे, जो बुढ़िया का शराप था। कौन थी? शरापित थे कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब तो भैया उन चनाओं को सुदामा को दे दिया और वो जंगल की ओर चल दिए। अब जंगल में उनको रात्रि हो गई, बारिश होने लगी, बादल गरजने लगे। अब तो बारिश और बादल जैसे ही गरजने लगे और सुदामा को पता था कि मेरे पास मुझे मैया ने चने दिए हैं। अब तो चने थोड़े कम थे और सुदामा को भूख लग रही थी, तो सुदामा ने एक एक डालना प्रारंभ किया, एक एक खाते रहे। और कन्हैया जी ऊपर पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, भैया सुदामा मुझे लगता है तू कुछ खा रहा है। अरे सुदामा ने कहा, अरे कन्हैया वो सर्दी से ना मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। क्या हो रहा है? सर्दी से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, मैं कुछ खा थोड़ी ना रहा हूं। अब तो भैया सुदामा ने कन्हैया से झूठ बोल दिया। तभी बोलते हैं ना, गुर से कपट मित्र से चोरी, कह हुई निर्धन कह हुई कोड़ी। गुर से कपट मित्र से चोरी और कह हुई निर्धन और कह हुई कोड़ी। और उन सुदामा ने उन चनों को खा लिया। उसी दिन से सुदामा दरिद्र हो गया। कब से दरिद्र हुआ? उसी दिन से दरिद्र हो गया। अब तो भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा नाम का एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण सहपाठी और शय मित्र थे। वे बड़े ही ब्रह्म ज्ञानी और वेतज्ञ थे।
अब तो एक समय की बात है, परीक्षित सुदामा का भगवान श्री कृष्ण के महलों पर उन्होंने सोचा, जो सुदामा की भार्या थी, सुदामा की भार्या थी, उससे कहा, हे सुंदरी सुनती हो, मेरा कन्हैया बचपन का यार है। उन्होंने कहा, तुम्हारा तो कन्हैया बचपन का यार है, तुम्हारा तो दोस्त है, आप तो द्वारका जा सकते हो, आपका तो दोस्त है, आप तो द्वारका जा सकते हो। उन्होंने कहा, प्रिय मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन मुझे शर्म लगती है, इसलिए मैं वहां नहीं जाना। अरे नहीं, आपको तो जाना होगा, अरे नहीं, आपको तो जाना होगा। अब तो कन्हैया ने, भैया ठीक है, तुम कहती हो प्रिय, तो जाता हूँ। आजकल पत्नियों का ज्यादा साम्राज्य है, अगर कोई और कह देना तो उनकी बातों को नहीं मानेंगे, और पत्नी की बातों को बहुत जल्दी मानते हैं लोग। मानते हैं क्या नहीं? क्योंकि साम्राज्य उनका है। गलत मत मानना माता, आप तो बहुत सही हो, आपके लिए नहीं बोल रहा मैं, आप तो बहुत अच्छी हो, आप नहीं चलाती साम्राज्य, यहाँ के लोग तो बहुत बढ़िया हैं, वो तो कहीं और की बोल रहा हूं मैं। आप तो बहुत अच्छी हो, आप नहीं हो ऐसे, मुझे पता है आपका साम्राज्य नहीं चलाते, आप तो अपने पतियों का साम्राज्य चलाती हो। अब तो भैया सुदामा को जैसे ही कहा, और सुदामा जी न कही, मैं वहां पर जाऊंगा तो कुछ भेंट तो लेके जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा तो कुछ भेंट तो लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा, हाँ प्रिय आप भेंट लेके जाना। और सुदामा की पत्नी गई, 2 घर मांगकर थोड़े से चावल ले आई। क्या ले आई? चावल ले आई, और चावल को एक पोटली में बांधा और सुदामा को हाथ में थमा दिया, और सुदामा जा रहे हैं। अब तो सुदामा जैसे ही चलते 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 जाने लगे, जैसे ही पहुंचे और गंगा तट पर जैसे ही पहुंचे, भगवान ने अपना रूप धारण किया, एक केवट के रूप में आ गया। कौन के रूप में आ गए भगवान? केवट के रूप में। किसको? इस यमुना जी को पार तो कोई कराने वाला होगा, जभी तो सुदामा इस द्वारकापुरी में आएगा। अब तो कन्हैया ने उनको पार किया, और सुदामा द्वारकापुरी में प्रवेश हो गए। और जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचे, उन्होंने देखा बड़े बड़े राजमहल, बड़े बड़े महलों को देखा, और सुदामा ऐसे देख रहे हैं, अरे भैया ये कन्हैया को देख बड़ा गाँव, और जहां पे तो ऐसी ऐसी महल बनने। कन्हैया सोचने लगे कि अरे भैया, सुदामा ने कहा जो कन्हैया को बहुत बड़ा गांव है, उसमें तो इतने बड़े बड़े महल बनी हुई हैं। अब भैया सुदामा ने पूछा, अरे भैया वो कन्हैया है वो नहीं, कन्हैया बाको कौन सा मकान है? जो कन्हैया है उसका कौन सा मकान है? और उन्होंने कहा, भैया वो आगे चल के ना, वो 6वें नंबर की जो मकान बनना हो ना, वो पड़ोसो वो ताजमहल तो बनना बना, वो ही कन्हैया को मकान है। अब तो भैया सुदामा चले जा रहे हैं, और जैसे ही वहां पर पहुंचे, 2 द्वारपाल खड़े हुए थे, उनसे कहने लगे, शीश पगा। अब उनसे क्या कहते हैं? अरे द्वारपालो सुनते हो, अरे द्वारपालो सुनते हो, मेरा बचपन का यार है कन्हैया, आप उससे जाकर कहो, उससे जाकर कहो कि तुम्हारा कोई मित्र आया है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारा कोई मित्र आया है तुमसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा, कन्हैया तुमको मित्र बनाएंगे? कन्हैया क्या तुमको मित्र बनाएंगे? कन्हैया को और कोई नहीं मिलता मित्र बनाने के लिए हैं? कन्हैया को कोई और नहीं मिलता? चलो चलो जाओ जाओ यहाँ से, आपको यहाँ नहीं, कन्हैया नहीं है यहाँ। द्वारपालों ने 2-4 बार उसको हलकारा, और सुदामा बाहर जाने के लिए जैसे ही उद्यत हुई। अब तो भैया एक जो अच्छा था, उसने भगवान से जाकर कहा कि भगवान कोई एक ब्राह्मण आया है, शीश पगा न जगह तन पे, और पाए उपा हन की नहीं समा, और दूती पटी सिलटी दुपटी, प्रभु जान को आय बसो यही धामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ ही,
द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक देख रयो चक्षो बदुदा अभिरामा और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। और इतनी बात सुदामा का नाम सुना कन्हैया वहां से ही दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी, जय हो। ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरा बचपन का यार है, जय हो। मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। और हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार जाकर कि मोहन से कह दो, तुम एक बार जाकर कि मोहन से कह दो कि मिलने सखा बड़े नसीब आ गया है, नसीब आ गया। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। और किसने दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। किसने ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ किसने ही दौड़े
लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। और हो न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा चंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया। चलो वाले कृष्ण भगवान की जय हो, तो आज के आनंद की जय हो। कन्हैया से जाकर कह दो कि तुम्हारे से मिलने सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आया है। और इतनी बात जैसे ही कन्हैया के कानों ने सुनी, कन्हैया ने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। भागे जा रहे हैं, दौड़े दौड़े जा रहे हैं।